बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में नीलम नाम की एक महिला रहती थी। नीलम का परिवार बिल्कुल साधारण था। वह अपने पति विजय के साथ मेहनत करके रोजी रोटी कमाती थी। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज तेज तप रहा था और गर्मी इतनी थी कि खेत में कोई काम करने वाला नजर नहीं आ रहा था। नीलम अकेली ही खेत में काम कर रही थी। आमतौर पर गांव के दूसरे मजदूर भी आ जाते थे, लेकिन उस दिन कोई नहीं आया। नीलम ने सोचा, आज जल्दी काम खत्म करके घर चली जाऊंगी। कुछ देर बाद उसे भूख लगने लगी। उसने अपना टिफिन निकाला और खेत के किनारे एक बड़े पेड़ की छाया में बैठकर खाना खाने लगी। जैसे ही वह पहला कौर खाने वाली थी, तभी एक बूढ़ा साधु उसके पास आ गया। साधु के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसके कपड़े मैले कुचैले थे, हाथ कांप रहे थे और चेहरा सूखा हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूं। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। नीलम ने साधु को गौर से देखा और उसकी हालत समझ गई, लेकिन उसके मन में एक विचार आया, मैं भी भूखी हूं। अगर मैंने इन्हें अपना खाना दे दिया तो मैं क्या खाऊंगी? अभी तो पूरा खेत संभालना बाकी है। कुछ देर सोचने के बाद उसने खुद को समझाया, मैं तो शाम को घर जाकर खा सकती हूँ, लेकिन ये बेचारे कहाँ खाएंगे? इनकी हालत सच में बहुत खराब है। यह सोचकर नीलम ने अपनी पूरी रोटी साधु को दे दी और बोली, बाबा, ये लो, ये मेरे पास बस यही है, आप खा लो। साधु ने रोटी ली और पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगे। नीलम उन्हें देखती रही। साधु ने रोटी बड़े संतोष से खाई। यह देखकर नीलम के मन में करुणा भर आई। पास ही मिट्टी के घड़े में रखा पानी लेकर उसने एक गिलास भरा और साधु को दे दिया। साधु ने पानी पीकर गहरी सांस ली और बोले, बेटी, तुमने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। 2 दिन से भूखा था। यह रोटी और पानी मेरे लिए भगवान का प्रसाद है। नीलम मुस्कुराकर बोली, बाबा, यह तो मेरा कर्तव्य था। अगर आप 2 दिन से भूखे हैं तो आपको खिलाना मेरी जिम्मेदारी है। साधु ने पूछा, बेटी, तुम यहाँ खेत में क्या कर रही हो? नीलम ने जवाब दिया, बाबा, मैं यहाँ काम करने आई थी। आज कोई और मजदूर नहीं आया, इसलिए मैं अकेली ही काम कर रही हूँ। मेरा पति दूसरे खेत में काम कर रहा है। साधु ने कुछ पल सोचा, फिर अपने झोले में हाथ डाला और एक चमकदार सोने का हार बाहर निकाला। उन्होंने नीलम की ओर बढ़ाते हुए कहा, बेटी, इसे लो। नीलम चौंक गई। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं ये नहीं ले सकती। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, ये हार चोरी का नहीं है। पिछले हफ्ते मैं एक राजा के महल गया था। वहां रानी ने मुझे दान में यह हार दिया था, लेकिन इसका मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। मैं इसे किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहता था, और आज तुम्हारी निस्वार्थ सेवा देखकर मुझे लगा कि तुम ही इसकी हकदार हो। तुमने न केवल अपना कर्तव्य निभाया, बल्कि दूसरों को भी बलिदान का महत्व सिखाया है। तुम्हारे सच्चे और नेक कामों का यही फल है। इसे संभाल कर रखना। उसने कहा, बाबा, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। यह हार मेरे लिए बहुत कीमती है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, यह हार तो बस तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतीक है। याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। जो लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, भगवान उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। इसे संभाल कर रखना और समझदारी से उपयोग करना। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। नीलम उन्हें दूर तक देखती रही। उनके शब्द उसके दिल में गूंजते रहे। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे और उसने मन ही मन ठान लिया, मैं हमेशा दूसरों की मदद करूंगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान सही समय पर उसका फल अवश्य देते हैं।